श्रावण अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परमा एकादशी दुर्लभ सिद्धियों की दाता है। एकादशी तिथि विष्णु प्रिया है और अधिक मास भी श्री विष्णु जी को समर्पित है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सावन अधिक मास में भगवान विष्णु समेत भोलेनाथ की पूजा आराधना का विशेष प्रावधान है। अधिक मास की परमा एकादशी धन संकट दूर करने वाली मानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से विष्णु जी बेहद प्रसन्न होकर व्रती को दुख दरिद्रता से मुक्ति दिलाते हैं। पंचांग के अनुसार अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त 2023 को सुबह 5:06 पर होगा। एकादशी तिथि 12 अगस्त 2023 सुबह 6:31 पर समाप्त होगी। ऐसे में परमा एकादशी व्रत 12 अगस्त 2023 शनिवार को किया जाएगा। साथ ही इस व्रत का पारण का समय 13 अगस्त सुबह 5:49 से 8:19 तक रहेगा। भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। ऐसे में विष्णु जी की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करें। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। पूजा स्थल के ईशान कोण में एक वेदी बनाकर उस पर सप्त धान रखें एवं इस पर जल कलश स्थापित कर उसे आम या अशोक के पत्तों से सजाएं। विष्णु जी के साथ मां लक्ष्मी की मूर्ति अवश्य रखें। दक्षिणवर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध भरें और सभी देवी देवताओं का अभिषेक करें। इसके बाद जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात पीले पुष्प, ऋतुफल, तुलसी आदि अर्पित कर धूप, दीप और कपूर से भगवान विष्णु की आरती करें। इस दिन विष्णु के मंदिर तथा तुलसी के नीचे दीपदान करना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन दान दक्षिणा जरूर करनी चाहिए। परमा एकादशी अपने नाम स्वरूप परम सिद्धियां प्रदान करने वाला व्रत है। मान्यता है यदि किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो परमा एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य की दरिद्रता दूर हो जाती है। परमा एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी व्रत को कैसे करना चाहिए? इस बारे में आप विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम परम है। यह एकादशी भुक्ति तथा मुक्ति देने वाली है। अन्य एकादशी जैसे ही इस एकादशी को करना चाहिए। इस दिन व्रतिधारी व्यक्ति को सभी का पालन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कापिल्य नगर के ऋषि द्वारा सुनी गई कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सुनिए। सुमेध नाम का एक पवित्र ब्राह्मण था। वो अपनी पवित्रा नामक पतिव्रता पत्नी के साथ काम्पिल्य नगर में रहता था। गत जन्मों में किए गए पाप कर्म के कारण वह बहुत दरिद्र था। उसे भिक्षा भी नहीं मिलती थी, इसलिए उसे खाने के लिए अन्न, वस्त्र और सोने की जगह का अभाव था। परंतु उसकी सुंदर पत्नी ने बहुत ही श्रद्धा से उसकी सेवा की। बहुत बार अतिथि की सेवा करते हुए वह स्वयं भूखी रहती थी, फिर भी उसने अपने पति को कुछ नहीं कहा। दिन ब दिन कमजोर होती जा रही अपनी पत्नी को देखकर ब्राह्मण स्वयं को धिक्कारने लगा और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, बड़े बड़े लोगों के पास भिक्षा मांगकर भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। क्या मुझे प्रदेश जाकर धन प्राप्त करना चाहिए? शायद जो मेरे नसीब में होगा मुझे प्राप्त होगा। उत्साह के बिना कौन सा कार्य सिद्ध होता है। इसलिए विद्वान मनुष्य लोगों के उत्साह की प्रशंसा करते हैं। सुमेध के प्रश्न के पश्चात उसकी पत्नी पवित्रा ने कहा, आप जैसा बुद्धिमान यहाँ पर कोई नहीं है। इस विश्व में हर एक को जो भी प्राप्त है वो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार। पूर्व जन्म में पुण्य कर्म नहीं होंगे तो कितने भी कठोर परिश्रम से जितना प्राप्त होना है उतना ही मिलेगा। पूर्व जन्म में अगर किसी ने ज्ञान और धन दान किया होगा तो ही इस जन्म में उसे ज्ञान अथवा धन प्राप्त होगा। हे द्विजवर, मुझे लगता है कि पूर्व जन्म में आपने और मैंने कोई पुण्य ही नहीं किए, जिससे इस जन्म में हमारी यह स्थिति है। हे स्वामी, मैं आपके सिवा एक पल भी नहीं रह सकती हूँ।
अगर मैं यहाँ रहूं तो भी लोग मेरा धिक्कार करेंगे, इसलिए इधर आपको जो कुछ प्राप्त है उसमें ही हम सुख से गुजारा कर लेंगे। इस नगर में ही निश्चय ही आपको सुख की प्राप्ति होगी। पत्नी का कथन सुनकर ब्राह्मण ने प्रदेश जाने का विचार त्याग दिया। देवयोग से एक दिन कौंडिल्य ऋषि वहां पर आए। उन्हें देखकर सुमेध और उनकी पत्नी ने आनंदित होकर प्रणाम किया। उन्हें आसन देकर योग्य प्रकार से उनकी पूजा की। सुमेध ने कहा, ऋषिवर, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने ऋषि को भोजन दिया। उसके पश्चात पवित्रा ने उनसे पूछा, मुनिवर, दरिद्रता कैसे दूर होगी? धन की प्राप्ति के लिए मेरे पति प्रदेश जा रहे थे, मैंने उन्हें जाने से मना किया है। निश्चय ही यह हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए हैं। कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। पवित्रा की बातें सुनकर कौंडिल्य ऋषि ने कहा, बहुत ही मंगल करने वाली यह एकादशी अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका नाम परम है। इसका सबसे पहले पालन कुबेर ने किया था, जिससे भगवान शिव जी उस पर प्रसन्न हुए थे। उन्होंने इसे ऐश्वर्य प्रदान करने का वर प्रदान किया। राजा हरिश्चंद्र ने भी इसी व्रत का पालन करके अपनी पत्नी, संतान और राज्य को पुनः प्राप्त किया। इसलिए हे सुंदरी, तुम भी इस व्रत का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, परम एकादशी के विषय के पश्चात कौंडिल्य ऋषि ने पंचरात्रि व्रत के बारे में कहा। पंचरात्रि व्रत का पालन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। परम एकादशी के दिन से ही पंचरात्रि व्रत का पालन करने के लिए शुरुआत करनी चाहिए। जो भी 5 दिन इस व्रत का पालन करता है वह अपने माता पिता के साथ वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। कौंडिल्य ऋषि के कहे अनुसार पति पत्नी ने इस व्रत का पालन किया। पंचरात्रि व्रत के पालन से ब्रह्मदेव की प्रेरणा से राजकुमार उनके घर आया और उन्हें सुविधाएं उपलब्ध हैं ऐसा घर दिया। साथ ही गाय भी ब्राह्मण को दान में दी। इस कृत्य से राजकुमार को भी मृत्यु के बाद वैकुंठ प्राप्त हुआ। जिस प्रकार मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, चतुष्पाद प्राणियों में गाय, देवताओं में इंद्र, उसी प्रकार सब मास में अधिक मास श्रेष्ठ है। इस महीने की पद्मनी और परम, ये दोनों एकादशी भगवान हरि को बहुत प्रिय हैं। मानव देह प्राप्त करके कोई भी एकादशी व्रत का पालन नहीं करता तो उसे 84 लाख योनियों में सुख प्राप्त नहीं होता, उसे केवल दुख ही प्राप्त होता है। पूर्व जन्म के पुण्य से ही मनुष्य देह प्राप्त होती है। इसलिए हर एक को अवश्य ही एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यह सुनकर पांडवों ने अपनी पत्नी सहित इस पवित्र एकादशी के व्रत का पालन किया। परम एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। पौराणिक कहानियों, व्रत कथाओं तथा सनातनी परंपराओं को जानने के लिए हमारे चैनल कथा मंजूषा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।